गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम विराम चिन्ह के बारे में जानकारी लेंगे। आज हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। भाषा सचता। आप पहले इस चित्र को ध्यान से देखिए। अब इन वाक्य को पढ़िए। पहला वाक्य है, लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? शिक्षिका ने पूछा। दूसरा वाक्य है, वाह गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। तीसरा वाक्य है, किशन ने कहा, हाँ बेटी, मैं तुम्हें खिलौने बनाना ज़रूर सिखाऊंगा। चौथा वाक्य है, क्यों, वहाँ कोई तकलीफ़ है? इन वाक्यों में ये चिन्ह आए हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। प्रत्येक चिन्ह अपना विशेष भाव और अर्थ रखता है। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में रुकना पड़ता है। इस रुकावट के संकेत देने वाले लिपि चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। आइए बच्चों, अब इन विराम चिन्ह के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी लेते हैं। पहला है पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप। इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है, जैसे कि मोहन ने पत्र लिखा, सीता स्कूल नहीं गई। ये वाक्य पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। उसके बाद है अल्प विराम यानी कि कॉमा। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है, जैसे कि राम, सीता और मोहन घर गए। दूसरा है रोको मत, जाने दो। तीसरा विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। किसी व्यक्ति के कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कि क्या तुम विद्यालय गए थे? तुम क्या करते हो? यानी कि किसी से हम प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त करते हैं, तब ऐसे वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। आगे है विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, आहा। जैसे कि वाह, आपने तो कमाल कर दिया, अरे क्या हो गया। तरह भाव प्रकट करने को उद्गार कहते हैं। इन उद्गारों को सूचित करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। आगे है योजक चिन्ह हाइफन। दो शब्द को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि। हम कुछ उदाहरण देखते हैं। सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। यहाँ सुख और दुख दो शब्दों को बीच में जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का उपयोग किया गया है। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। यहाँ माता और पिता इन दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का उपयोग किया गया है। आगे है निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है, जैसे मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश, अविनाश से रुपये मांगे। ग्राहक, इस पुस्तक का क्या मूल्य है? दुकानदार, यह 25 रुपये की है। जैसे कि आपने देखा, बातचीत में भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे का विराम चिन्ह है कोष्टक यानी कि ब्रैकेट। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है, जैसे अध्ययन यानी पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है। दूसरा एग्जाम्पल है विद्यार्थी यानी विलोम शब्द लिखिए। आगे है अवतरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कोमा। अवतरण चिन्ह में दो चिन्ह होते हैं। एक है इकहरा, जिसमें इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को अद्भुत करते समय किया जाता है।
जैसे कि समझदार नन्ही पाठ की लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शीर्षक है समझदार नन्ही, तो उसको एक हरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसके ऊपर, और शंकर सुल्तानपुरी वो उनके लेखक है, तो इसलिए वहाँ पे निर्देशक का उपयोग किया गया है। आगे है सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। तो यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी जी का उपनाम देने के लिए वहाँ निराला के ऊपर एक हरा अवतरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। आगे है दोहरा अवतरण चिन्ह। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। दूसरा है शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। पहला वाक्य है छी छी तुमने यह क्या किया। अब इसमें कौन कौन से विराम चिन्ह लगे हैं देखिए। यहाँ छी छी एक भाव है, इसलिए विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, और तुमने यह क्या किया वहाँ पे वाक्य पूर्ण होता है, इसलिए किया के बाद यहाँ पूर्ण विराम लगा हुआ है। दूसरा वाक्य है वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो। अब इस वाक्य में हम देखेंगे कौन कौन से विराम चिन्ह लगेंगे। तो वैशाली ने मयंक से कुछ कहा है, यहाँ संवाद की बात हो रही है, तो कहा के बाद अल्प विराम आएगा, और घर चलो एक कथन के मूल रूप में है, तो यहाँ दोहरा अवतरण चिन्ह आएगा।